ट्रंप पर जब गोली चली तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और एक सवाल सबके जहन में आया कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है। ट्रंप पर चली गंजियां तो सवाल यही कि ट्रंप के जानी दुश्मन कौन, क्या क्या इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं, किन किन लोगों पर उंगलियां उठ रही है, ये विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुरभि। तो मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी जंग छिड़ सकती है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। इस खुलासे के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हड़कंप है। अब अमेरिकी दावा और अमेरिकी दावे पर ईरान का भी अब जवाब जिस तरीके से सामने आया है और आगे अमेरिकी हमले की आशंकाओं को देखते हुए ईरान की तरफ भी तैयारी कैसी है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन इस बीच एक बार फिर ट्रंप को निशाना बनाने की कहां पर हुई कोशिश, तस्वीरें आपके सामने होंगी। अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक ट्रंप के खिलाफ साजिश पर होंगे बड़े खुलासे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ट्रंप पर एक और हमले की साजिश कैसे नाकाम हुई, उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध को ढेर किया है। आपको बता दें, मिलवॉकी की यह तस्वीर है जहां चाकू लेकर घूम रहा यह संदिग्ध और आरएनसी के बाहर संदिग्ध को ढेर किया गया है। हालांकि पहले जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया वो तस्वीर आपके सामने है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें मिलवॉकी चल रहा है रिपब्लिकन का सम्मेलन और वहीं पर आपको बता दें कि एक बार फिर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां आरएनसी के बाहर संदिग्ध को ढेर कर दिया गया है। तो ट्रंप पर एक बार फिर से हमले की साजिश रची गई और सवाल यही है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है अमेरिका में। पहला हमला और दूसरा हमला, अब ये दोनों हमले हालांकि विफल रहे हैं लेकिन इससे कई सारे अहम सवाल जरूर पैदा हो गए। पहले हमले की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की चुनाव रैली के दौरान ये हमला हुआ और दूसरा हमला नाकाम हुआ है मिलवॉकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर के पास ये हमले की कोशिश हुई जो नाकाम हुई। हालांकि जिस तरीके से पहले हमले में रवि हमने देखा कि हमलावर थॉमस मैथ्यू को मार गिराया गया था, वहीं दूसरे हमले को लेकर आज जो खबर आई है उसमें बता दें कि चाकू लेकर घूम रहे संदिग्ध को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है और अब साफ है कि संदिग्ध के दोनों हाथ में चाकू था। ये इंफॉर्मेशन भी अभी फिलहाल निकलकर सामने आई है। रवि, बिल्कुल, मारे गए संदिग्ध की जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कौन था। और देखिए खास बातें क्या है, तो वारदात वाली जगह पर ट्रंप की पार्टी का सम्मेलन चल रहा था और ये दूसरा ऐसा मौका है, दूसरी बार हो रहा है जब ये कार्यक्रम चल रहा और इसी दौरान हमले की कोई कोशिश की जा रही थी। सबसे अहम सवाल इस सब में ये हो जाता है कि बार बार अमेरिका में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आखिर ये चल क्या रहा है, ट्रंप का दुश्मन कौन है, कौन इतनी हिम्मत कर रहा है सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ कि एक भूतपूर्व राष्ट्रपति को खुलेआम पब्लिकली इस तरह से मारने की कोशिश की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, देखिए वंदना झिंगन जो कि टीवी एशिया की पत्रकार हैं, शिकागो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं मनीष के पास ही जाऊंगा। मनीष, सवाल यही है कि ट्रंप का दुश्मन कौन है, वो भी अमेरिका में खुलेआम, कभी गोली कभी चाकू, चल क्या रहा अमेरिका में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप को मारने की इच्छा रखने वाले अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर दुनिया भर में हैं, क्योंकि ट्रंप की घोषणाएं, ट्रंप के एजेंडे और ये सोचकर कि अगर ट्रंप अगली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो किसको नुकसान होगा, उसके आधार पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब उसमें अलग अलग थ्योरी की जो बात की जाती है, जिसमें से एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने को मारने का आदेश किसने दिया होगा। लेकिन जिसने भी आदेश दिया होगा, कम से कम सीक्रेट सर्विस की जो भूमिका है, तो ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट सर्विस और उसके बीच की मिली भगत होगी। क्योंकि मान लीजिए दुनिया के किसी कोने से किसी ने डिसाइड किया कि ट्रंप को मरवाते हैं और उस शूटर को हायर किया, लेकिन उस शूटर को जिस तरीके का एक्सेस मिला, उस शूटर को लेकर जिस तरह की लापरवाही बढ़ती गई, उस शूटर के मौजूदगी के बारे में जिस तरह से सीक्रेट सर्विस ने जानबूझकर या अनजाने में तमाम तरह की गलतियां की,
तो क्या इसको सीक्रेट लेकर जो सर्विस बड़ा उसके खुलासा इशारे हो में रहा थी? है एजेंसीज की तरफ से खुलासा, उस बारे में करूं आपसे सवाल और इस बारे में और डिटेल दूं उससे पहले क्या अभी जो ये खबर आई है कन्वेंशन सेंटर के बाहर हमले की, कि हमला नहीं हुआ लेकिन संदिग्ध यहां पर जो ढेर किया गया है, क्या इसकी भी ट्रंप के ऊपर हमले की कोई कोशिश थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्वॉकी में जब ट्रंप मौजूद हैं, ट्रंप को वहां पर रिपब्लिकन पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है। अगले एक दिन और वो वहां पर रहेंगे। ऐसे में वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रंप पर हमले के बाद से सीक्रेट सर्विस चारों तरफ से उनको घेरे हुए और बहुत पैनिक मोड है। पैनिक मोड में अगर कोई चाकू लेकर आदमी दिख रहा है तो उसे लग रहा है कहीं वो ट्रंप को मारने नहीं आए। और इस तरह से बड़ी खबर इस बीच जिस तरीके से अभी सामने आई है, मनीष ने इस बारे में जानकारी दी, लेकिन बात हो रही थी उस बारे में जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से अब बड़ा खुलासा हुआ है। अब खुलासा ये कि ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है। हाल के हफ्ते में मिले थे खुफिया इनपुट, ये इनपुट थे क्या और किस आधार पर ये बड़ा दावा किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस खुलासे और दावे में महत्वपूर्ण है कि 2020 से ईरान में ये साजिश रची जा रही है।